आज हम बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स इंग्लिश के पढ़ने वाले हैं जो मैंने ये सामने आपके लिखे हुए हैं कि इज एम आर येट टू वॉज वर येट टू हैज हैव येट टू हैड येट टू। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनके क्या मतलब है, इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, इज एम आर येट टू क्या मतलब हुआ कि इज येट टू, एम येट टू, आर येट टू, इस तरह से है ये। ठीक है, इनके क्या मतलब बनते हैं, तो आज के लेसन में हम ये सीखेंगे, इन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। तो पहले हम ये इज एम आर येट टू को समझने से पहले आपको इज एम आर टू को समझना होगा। देखिए, इज एम आर टू हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी फ्यूचर प्लान या इंटेंशन को बताना होता है। ठीक है, जैसे कि करना है, मुझे करना है, उसको करना है, उसे करना है। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं ना, उसमें हम लगाते हैं इज टू, एम टू, आर टू। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंसेस है, ही इज टू मीट द क्लाइंट टुमारो। ठीक है, उसको कल क्लाइंट से मिलना है, मतलब फ्यूचर प्लान है, आपने प्लानिंग की हुई ना कि क्लाइंट से मीटिंग आपकी डिसाइडेड है, प्लान्ड है। ठीक, तो आपको कल अपने जो क्लाइंट है उसको कल अपने क्लाइंट से मिलना है। आई एम टू अटेंड द ट्रेनिंग सेशन टुमारो मॉर्निंग। मुझे कल सुबह अपना ट्रेनिंग सेशन जो है वो अटेंड करना है। प्लान है ना, ये भी एक एक्शन ऐसा है जो आपने पहले से फ्यूचर के लिए प्लान करके रखा हुआ है, जो आपको करना है। द स्टूडेंट्स आर टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, कि स्टूडेंट्स को अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो फ्राइडे तक सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये है कि इज टू, आर टू, एम टू हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि कोई काम करना है। ठीक है, वो फ्यूचर में प्लान्ड है। अब नेक्स्ट है जी हैज हैव टू। ये मैं क्यों इधर यहाँ पर साथ ही इसके बता रही हूँ इज एम आर टू के साथ, क्योंकि ये जो हैज हैव टू है ना, ये भी समझना ज़रूरी है, जो मैंने आपको आगे येट टू के जो भी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। अब देखें, इज एम आर टू जो है वो मैंने बताया कि कोई फ्यूचर काम है जो आपको करना है। तो हैज़ हैव टू क्या होता है, हैज़ हैव टू होता है जब फ्यूचर का कोई ऐसा काम जो आपको लाजमी करना है। ठीक है, इज टू, आर टू, एम टू और हैज़ टू, हैव टू में फ़र्क क्या है कि इज टू का मतलब है आपको करना है, हैज़ टू का मतलब है कि ये आप पे ऑब्लिगेशन है किसी किस्म की, आपको ज़रूरी करना है। जैसे कि शी हैज़ टू फिनिश हर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, मतलब उसको लाजमी जो ना फ्राइडे तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कह देते शी इज टू फिनिश हर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, तो यहाँ पे मतलब बन जाता उसको फ्राइडे तक बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। वहां पर इज टू जब लगाएंगे तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है, बस उसने करना है, उसने प्लान किया हुआ है कि उसको करना है। ठीक है, किसी किस्म की उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है। लेकिन जब हम उसको रिप्लेस हैज़ टू के साथ कर देंगे तो उसमें फिर मीनिंग में चेंज आ जाएगा कि यहाँ पर अब एक ऑब्लिगेशन और एक कंपल्शन आ गई है, ज़रूरी है। ठीक है, ही हैज़ टू पिक अप हिज सिस्टर फ्रॉम स्कूल टुडे, उसको आज लाजमी अपनी सिस्टर को स्कूल से पिकअप करना है, मतलब स्कूल से लेके आना। भाई अक्सर जाते हैं ना बहनों को स्कूल से, कॉलेज से लेने के लिए। ठीक है, तो उसको आज अपनी बहन को स्कूल से लाजमी लेना है। ठीक, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द कंपटीशन, कोई कंपटीशन है वहां पर हर कंपटीशन के कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको वो लाजमी रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ये हो गया इज टू, आर टू, एम टू का फर्क हैज टू, हैव टू के साथ। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया। वहां पे फ्यूचर प्लानिंग है, करना है, हैज टू, हैव टू आ गया, तो वो फ्यूचर प्लानिंग जहाँ पे लाजमी करना है। मैंने आपको बताया इज टू, आर टू, एम टू क्या हुआ, आपको करना है। लेकिन इसी के साथ अगर हम येट टू ऐड कर देंगे, इज येट टू, एम येट टू, आर येट टू कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा अभी करना बाकी है। समझ आ गई बात की? ठीक है, इज टू, आर टू, एम टू हो गया कि अभी करना है, फ्यूचर प्लानिंग है। लेकिन जब उसको इज येट टू, एम येट टू, आर येट टू कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अभी करना बाकी है, ये मीनिंग बन जाएगा। जैसे कि
ही इज येट टू विजिट यूरोप, उसको अभी यूरोप उसका जाना अभी बाकी है। इसी सेंटेंस को अगर येट को इसमें से ओमिट कर दें और अगर हम ये कहें कि ही इज टू विजिट यूरोप, तो आप कहेंगे कि उसका मतलब फ्यूचर प्लान है, उसने प्लानिंग की हुई कि उसने यूरोप जाना है, ठीक है। लेकिन अगर येट टू कर देंगे तो ये सेंस बन जाएगी कि अभी उसका यूरोप जाना बाकी है, ठीक है। इस तरह की सेंस उसकी बन जाएगी। जैसे द गेस्ट आर येट टू अराइव फॉर द पार्टी, अभी तो गेस्ट का पार्टी पे आना बाकी है, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तो गेस्ट आए ही नहीं है। अगर आप इधर इस तरह से कहते हैं गेस्ट आर टू अराइव फॉर द पार्टी, तो आप कहेंगे कि गेस्ट को भी पार्टी में आना है, ठीक है, उनको पार्टी में आना है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग है। लेकिन अगर आप इस खबर कि अभी तो उनका आना बाकी है, तो फिर आप कहेंगे द गेस्ट आर येट टू अराइव फॉर द पार्टी। इसी तरह से आई एम येट टू फिनिश रीडिंग द बुक, कि मुझे तो अभी इस किताब को ख़त्म करना बाकी है। कोई आपसे वो किताब लेके जा रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे अरे अभी तो मैंने इस किताब को फिनिश नहीं किया, मेरा इसका फिनिश करना, इसकी रीडिंग कंप्लीट करना, जो फिनिश करना वो बाकी है, ठीक है। तो आई एम येट टू फिनिश रीडिंग दैट बुक, ये सेंस बन जाती है जब हम येट टू ऐड कर देते हैं। अब इसी तरह से मैंने जब आपको कहा कि हैज़ टू और हैव टू आएगा, तो उसका मतलब इज टू, आर टू, एम टू से ये हो जाएगा कि वहाँ पर ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सेम ही सेंस हम यहाँ पर हैज़ येट टू और हैव येट टू पर अप्लाई करेंगे। मतलब तो ट्रांसलेशन करेंगे तो वो यही होगा कि अभी करना बाकी है, जैसे इज येट टू और एम येट टू में मैंने बताया है, ठीक। लेकिन जब हैज़ येट टू और हैव येट टू आ जाएगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि मीनिंग इम्प्लाइड है, मतलब उसमें छुपा हुआ है ये मीनिंग। तो जब अंग्रेज बोलेगा ना हैज़ येट टू या हैव येट टू, तो उसके कहने के पीछे जो उसकी सेंस होगी वो ये होगी कि ये ऑब्लिगेशन है, ये ज़रूरी है, ये वो ज़रूरी काम है जो अभी करना बाकी है, ठीक है। अगर वो जस्ट इज टू, एम टू, येट टू यूज करे ना, इज येट टू या एम येट टू या आर येट टू यूज कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अभी करना है, उसमें ऑब्लिगेशन वाला एलिमेंट नहीं है। लेकिन उसी को अगर वो रिप्लेस कर देगा हैज येट टू या हैव येट टू से, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि वहां पर वो ये इम्प्लाई कर रहा है, उसमें उसका मीनिंग छुपा हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक ज़रूरी काम था, ये ऑब्लिगेशन था जो कि नहीं हुआ है, जो अभी करना बाकी है, ये ऑब्लिगेशन वाला ज़रूरी वाला काम है। जैसे कि शी हैज़ येट टू रिस्पॉन्ड बाय ईमेल, मतलब उसको ट्रांसलेशन हम करेंगे तो यही कहेंगे कि उसको अभी मेरी तो ईमेल का जवाब देना भी बाकी है, ठीक है ना, हम इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन सेंस ये बन रही है कि मैंने जो ईमेल उसको की है उसका रिस्पॉन्ड करना, उसका जवाब देना उसके लिए फ़र्ज़ है, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया, मतलब ज़रूरी है। जैसे ऑफिसेज में जो ईमेल्स वगैरह होती हैं, जो हमारी प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं ऑफिसेज में, ज़ाहिरी बात है कि उसका रिस्पॉन्ड जो होता है वो लाजमी होता है, वो प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं, आपका काम होता है वो, लेकिन अभी तक उसने वो नहीं किया है, ठीक है, तो बाकी है। लेकिन यहाँ पर हैज़ टू इसलिए यूज़ हुआ है, हैज़ येट टू इसलिए यूज़ हुआ है कि अब ये ज़रूरी चीज़ थी। जैसे कि वी हैव येट टू फिनिश डेकोरेटिंग द हाउस फॉर द पार्टी, मतलब अभी तो हमें पार्टी के लिए घर को डेकोरेट करना बाकी है, और ये वो काम है जो लाजमी है, ये प्लानिंग नहीं है। प्लान्ड तो है, लेकिन ये वो वाली प्लानिंग है जो कि लाजमी वाला काम है, ठीक है, जो ज़रूरी है करना। जैसे कि द स्टूडेंट्स हैव येट टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स को तो अभी अपनी असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करना बाकी हैं, और जाहिर बात है कि स्टूडेंट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है ना कि उन्होंने असाइनमेंट्स लाजमी सबमिट करवानी होती है, वो उनका टास्क होता है, लाजमी वाला टास्क होता है, वरना तो उनके एग्जाम्स में मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इसकी सेंस बनती है। इज येट टू, आर येट टू, एम येट टू का मतलब हुआ कि कोई काम करना बाकी है जो कि प्लान्ड है लेकिन अभी किया नहीं है, करना बाकी है, ठीक है। हैज़ येट टू, हैव येट टू हो जाएगा कि कोई काम प्लान्ड है लेकिन ये ज़रूरी वाला काम है, बस इतना फ़र्क है। अब जब हमने वॉज येट टू, वर येट टू को समझना है ना, तो उसके लिए हमें वॉज टू और वर टू को समझना होगा। तो वॉज टू और वर टू हम कहते हैं कि वो प्लानिंग और इंटेंशन जो पास्ट में थी लेकिन नहीं हुई, मतलब कोई काम प्लान किया हुआ था पास्ट में
और वो नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ना कि करना है, जो was to या were to आ जाएगा तो हम कहेंगे करना था, मतलब करना था कोई काम लेकिन वो नहीं किया गया, तो ये was to और were to हो जाएगा। जैसे कि she was to attend the meeting, उसको मीटिंग अटेंड करनी थी। They were to go on a vacation, उनको वेकेशन पर जाना था, मतलब कि ये वो चीजें थी जो करनी थी लेकिन ये की नहीं गई। इसी तरह से द कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स वर टू मीट विद द इन्वेस्टर्स, कि कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने इन्वेस्टर्स से मिलना था, इसका मतलब कि मिले नहीं। ठीक है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में करना था लेकिन नहीं किया, तो वो होता है was to और were to। अब was to और were to का had to के साथ क्या डिफरेंस है, वो ही डिफरेंस है ये जो is to और are to का has to और have to के साथ है। मतलब कि जब आप had to कर देंगे तो इसका मतलब है कि कोई पास्ट में काम करना जरूरी था, लाजमी था, जो नहीं किया। क्या हुआ, he had to apologize for his mistake, मतलब उसको अपनी गलती के लिए लाजमी माफी मांगनी थी लेकिन उसने नहीं मांगी। ठीक है, ये एक वो काम था जो उसको लाजमी करना था, उसने इतनी बड़ी मिस्टेक की है और उस पर उसका बनता था कि वो माफी मांगे लेकिन उसने नहीं मांगी है। ठीक, दे हैड टू अटेंड द मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन, उनके लिए मैंडेटरी वो होता है जो लाजमी होता है। ठीक है, इसीलिए जो कि मैंडेटरी आ रहा है तो फिर हैड टू इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा कि दे वर टू आ जाएगा तो ये नॉर्मल वाली चीज हो जाएगी कि हाँ उन्हें करना था, नहीं हैड टू आ गया तो मतलब लाजमी करना था। दे हैड टू अटेंड द मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन, उनको मैंडेटरी जो था, जरूरी ट्रेनिंग सेशन जो था वो उनको अटेंड करना था, लाजमी करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक, आई हैड टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, मुझे एग्जाम्स के लिए सख्त मेहनत करनी थी लेकिन मैंने नहीं की। ठीक है, ये तो हो गया was to were to और had to का डिफरेंस। इसी को हम अब अप्लाई करेंगे was yet to, were yet to और had yet to। जब हम yet to कहेंगे तो वही है कि करना या होना बाकी था पास्ट में। is yet to और am yet to, आर येट टू क्या था कि हमने ये कहना था जब हम प्रेजेंट में बात करते कि कोई काम करना बाकी है, लेकिन जब हमने पास्ट में करना है, कहना है कि कोई काम करना बाकी था, तो हम लगाएंगे was yet to, were yet to। ठीक है, जैसे कि the concert was yet to start when we arrived at the venue, मतलब जब हम वेन्यू पे पहुंचे तो अभी तो कॉन्सर्ट का स्टार्ट होना बाकी था। ठीक है ना, होना बाकी था या करना बाकी था, ये सेंस बनती है जब हम was yet to या were yet to यूज करते हैं। मतलब पास्ट में की बात की जा रही है कि अभी उसका तो स्टार्ट होना बाकी था। ठीक है, मतलब अभी हुआ नहीं था जब हम वेन्यू के ऊपर पहुंचे थे। ठीक है, द फाइनल डिसीजन वॉज येट टू बी मेड, जो फाइनल डिसीजन था, जो आखिरी फैसला था, वो अभी लेना बाकी था। ठीक है, करना बाकी, फैसला करना बाकी था या फैसला लेना बाकी था। ठीक है, ये सेंस बनेगी इसकी। द गेस्ट्स वर येट टू अराइव एट द पार्टी व्हेन वी लेफ्ट, मतलब जब हम निकले पार्टी में से तो अभी तो गेस्ट्स का आना बाकी था, मतलब पूरे गेस्ट आए नहीं थे और हम उससे पहले ही पार्टी से निकल गए थे, तो मतलब अभी गेस्ट का तो आना बाकी था लेकिन हम जो है ना वो हम पार्टी में से निकल गए। ठीक है, तो ये हो जाता है was yet to और were yet to का। इसी से जब हम इसको had yet to कहेंगे तो मतलब कि कोई ऐसा काम होना या करना बाकी था पास्ट के अंदर लेकिन वो जरूरी था, वो काम जो जरूरी काम था। ठीक है, जैसे कि दे हैड येट टू डिसाइड ऑन अ वेडिंग डेट, उनको वेडिंग डेट डिसाइड करना भी बाकी था, मतलब ये एक ऐसा काम था जो बड़ा कंपलसरी था, जो उन्होंने नहीं किया, जिसको उनको करना था और वो करना बाकी था भी उनका, और उससे पहले कुछ और हो गया। ठीक है, आई हैड येट टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर न्यू हाउस, मुझे तो अभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो उनका नया घर उन्होंने लिया था वहां पर भी मेरा जाना बाकी था। ठीक है, और मैं जा नहीं सका और कुछ और हो गया, क्योंकि ना कोई और इवेंट आ गया, कुछ और चीज हो गई। ठीक, शी हैड येट टू फिनिश हर होमवर्क व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड, उसको तो अभी अपना होमवर्क फिनिश करना बाकी था जब उसके दोस्त आ गए, मतलब उसके दोस्त आ गए, वो दोस्तों के साथ खेलने में लग गई। ठीक है, बच्ची की बात हो रही है घर में कि वो खेलने में लगे और अभी तो उसका होमवर्क जो था वो होना
बाकी था। और होमवर्क क्या चीज़ है, ये वो एक टास्क है जो कि लाजमी होता है बच्चों के लिए। ये ऐसा नहीं क्योंकि उनकी प्लानिंग थी, नहीं, ये लाजमी वाला काम था। तो हम हैड टू, वहाँ हैड येट टू हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, हैड टू भी और हैड येट टू भी हम वहाँ यूज़ करेंगे, जो पास्ट में ऐसा काम जो लाजमी था। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। आई होप कि ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे